परमात्मा जानने योग्य है। इसे जानकर जब हम इसे अपने जीवन का आधार में बना लेते हैं तब सहज रूप से हमारे जीवन में मानवीय गुणों का विस्तार होता है। उपरोक्त उद्गार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में प्रथम दिवस पर मानव हित में संबोधित किए गए। इस 3 दिवसीय संत समागम में केवल भारतवर्ष से ही नहीं अपितु विश्व भर के अनेक स्थानों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त सम्मिलित होकर समागम का भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा ने विशाल सत्संग के रूप में एकत्रित सभी संतों को संबोधित करते हुए फरमाया कि वास्तविक रूप में असीम की ओर विस्तार यह एक अंदर से बाहर की दिव्य यात्रा है। अक्सर मनों में तनाव और दिल और दिमाग के तालमेल की बात आती है। वास्तव में मन और मस्तिष्क दोनों ही साथ हैं, परंतु कभी मन कुछ और चाहता है और मस्तिष्क कुछ और सोचता है। लेकिन जब हम इस परमात्मा संग जुड़ जाते हैं तब मन में स्थिरता आ जाती है और अपनत्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर मन विशाल बन जाता है। अंत में सद्गुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में कहा कि युगों युगों से संतों पीरों ने यही संदेश दिया है कि हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा करते हुए मानवता के काम ही आना है। परमात्मा द्वारा प्रदान की गई चीज़ें एवं इंसानों ने भी जो आविष्कार किए हैं उनका सदुपयोग करते हुए इस धरा की ओर अधिक सुंदर बनाना है। इससे पूर्व समागम स्थल पर आगमन होते ही सद्गुरु माता जी व निरंकारी राजपिता जी का संत निरंकारी मंडल की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों व अन्य अधिकारियों ने फूल मालाओं एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। तदोपरांत मंच तक उनका स्वागत एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में किया गया। इस शोभा यात्रा में निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिकल एंड आर्ट्स के 300 से अधिक छात्रों ने नृत्य व संगीत के माध्यम द्वारा दिव्य युगल का अभिनंदन किया। फूलों से सुसज्जित खुली पालकी में दिव्य युगल विराजमान होकर श्रद्धालु भक्तों को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे और वहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्त आनंदित होकर अपनी नम आँखों से हाथ जोड़े हुए स्वागत भक्ति भाव से कर रहे थे। दिव्यता का यह अनुपम नज़ारा मिलवर्तन की सुंदर भावना को वास्तविक रूप से साकार कर रहा था, जिसमें हर भक्त अपनी जाति धर्म भाषा को भुलाकर केवल प्रेम भक्ति में सरोवर था। इस वर्ष का समागम शीर्षक विस्तार असीम की ओर है, जिस पर आधारित निरंकारी प्रदर्शनी सभी संतों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस दिव्य प्रदर्शनी को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रथम भाग में भक्तों को मिशन के इतिहास विचारधारा और सामयिक गतिविधियों के अतिरिक्त सद्गुरु द्वारा देश व विदेशों में की गई दिव्य कल्याणकारी प्रचार यात्राओं की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होगी। द्वितीय भाग में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के सभी उपकरणों व गतिविधियों को दर्शाया जा रहा है। तृतीय भाग के अंतर्गत बाल प्रदर्शनियों को बड़े ही मनमोहक व प्रेरणादायक रूप से बाल संतों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कि संत निरंकारी मिशन का प्रथम दिन जहां पर ये अच्छे कार्य किए गए। अगर आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।